उत्तर प्रदेश के मेरठ में 65 से 70 घरों में लड़कियों व औरतों ने पीरियड्स के चार्ट लगा रखे हैं। हाशिमपुरा की रहने वाली अल्फिशा ने भी घर के अंदर एक दरवाजे पर अपने पीरियड्स की तारीख का चार्ट लगाया हुआ है। घर में भाई और वालिद भी साथ रहते हैं, आते जाते उनकी निगाह भी इस चार्ट पर पड़ती है, लेकिन अब ये नॉर्मल हो चुका है। वे इसे देख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अल्फिशा कहती हैं, औरतों में पीरियड्स के दौरान तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। उनमें चिड़चिड़ापन, कमज़ोरी के अलावा और भी कई तरह की दिक्कतें होती हैं। लेकिन मैंने जब से घर के भीतर ये चार्ट लगाया है, सभी को मालूम पड़ गया है कि मेरे पीरियड की डेट कब है। यहाँ तक कि मैं खुद भी अपनी केयर करने लगी हूँ। मुझे भी वक्त से मालूम पड़ जाता है कि मेरे पीरियड क्या सही समय पर आ रहे हैं। मेरठ की ही रहने वाली आलिमा ने भी अपने कमरे के दरवाजे पर एक ऐसा ही चार्ट चस्पा किया हुआ है। आलिमा के घर में भाई बहन और पिता को मिलाकर कुल 7 लोग रहते हैं, लेकिन अब उनके सभी घर वालों को इस बारे में मालूम पड़ चुका है कि आलिमा की पीरियड की डेट कौन सी है। आलिमा पेशे से एक टीचर हैं। वो घर से बाहर निकलकर नौकरी करने जाती हैं। वो कहती हैं, ऐसे में जानती हूँ कि एक औरत को पीरियड के दौरान किन किन परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है। पीरियड चार्ट लगाए जाने से कम घर के सभी लोगों को तारीख मालूम पड़ गई है और वे अब हमारा ख्याल रख रहे हैं। ये काफ़ी आरामदायक है। मेरठ के अलग अलग इलाकों में तकरीबन 65 से 70 घरों में ये पीरियड चार्ट्स लगे हैं, लेकिन ये सब अचानक कैसे मुमकिन हुआ और कैसे शादीशुदा औरतों और कुंवारी लड़कियां ये चार्ट अपने घरों में सार्वजनिक स्थानों पर लगाने की हिम्मत कर रही हैं। इस सवाल का जवाब NGO सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के डायरेक्टर सुनील जागलान के पास है। सुनील कहते हैं, हमारी NGO साल 2017 में स्थापित हुई थी। महिलाओं के हितों को लेकर कई कार्य किए, लेकिन पीरियड चार्ट को लेकर हम साल 2020 से उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में एक्टिव हैं। वो आगे कहते हैं, हमारी संस्था महिला क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिकार और आर्थिक रूप से आज़ादी को लेकर काम कर रही है। वो बताते हैं, महिलाओं के पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानियों को लेकर मैं अक्सर सोचता था। घर की कई महिला सदस्यों को अमूमन तमाम परेशानियों में देखता था। ऐसे में मेरे मन में आया कि क्यों ना इस तरफ कुछ खास किया जाए। तभी कुछ साथी डॉक्टरों से बातचीत करने और सलाह लेने के बाद पीरियड चार्ट मुहिम की शुरुआत की गई। मेरठ में पीरियड चार्ट की मुहिम दिसंबर 2021 से शुरू की गई है। शहर में अलग अलग स्थानों पर इस मुहिम को लेकर पोस्टर्स लगवाए गए, स्कूल कॉलेजों में संपर्क किए गए और छात्राओं से इस विषय पर बातचीत की गई। सुनील जागलान आगे कहते हैं, हमने दिसंबर 2021 में मेरठ में ये मुहिम शुरू की। हमारे साथ टीम में तमाम राज्यों में काम कर चुकी 30 से 35 महिला सदस्य रहीं। हमने लड़कियों के स्कूल कॉलेजों में छात्राओं से संपर्क किया। लाडो पंचायत के नाम से पंचायत में लड़कियों को कुछ जगह बुलाया भी, घर घर भी पहुँचे, उनके मोबाइल नंबर लिए और व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार किए। इसमें कई जगह हमारे साथ पुरुष वर्ग भी मदद को आगे आया। हमने शुरू में घरों में लगभग 250 पीरियड चार्ट लड़कियों को बांटे, लेकिन जब हमारी टीम के सदस्यों ने घूम कर घरों में देखा तो पता चला कि ये चार्ट 65 से 70 घरों में ही कायम रह सके हैं। ज़्यादातर घरों में या तो ये चार्ट फाड़ दिए गए या फिर लड़कियों को लगाने की इजाज़त नहीं मिली। पर हमें इस बात का इत्मीनान है कि कुछ घरों में तो लोग महिलाओं की माहवारी की तिथियों को जान रहे हैं। आशा है कि वहाँ उन महिलाओं की सहायता हो रही होगी। जागरूकता बढ़ने पर यह संख्या बढ़ेगी। उन्होंने ये भी बताया कि इन पीरियड चार्ट के सहयोग और विरोध में सभी वर्गों के लोग हैं। डायरेक्टर सुनील जागलान इस बात का दावा करते हुए कहते हैं, पीरियड चार्ट मुहिम का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर निगरानी रखना भी है। वो कहते हैं, देखिए, जब कभी महिलाओं को पीरियड्स होते हैं उस दौरान वे कई परेशानियों से गुजरती हैं। चिड़चिड़ापन, कमज़ोरी, थकान और शरीर में दर्द और कुछ अन्य लक्षण होते हैं। इस बीच घर के अंदर सदस्यों की उनको मदद की ज़रूरत होती है। उनके खान पान पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। कई महिलाओं को माहवारी
अनियमित भी होती है तो उनके बारे में भी मालूम पड़ जाता है। सुनील जागलान आगे कहते हैं, चार्ट पर पीरियड तिथि नोट करने वाली महिलाओं से पूरे साल के चार्ट लिए जाएंगे। इसमें पीरियड की तिथियों में यदि कहीं कोई अनियमितता मिलती है तो उनकी सूची सरकार को भेजी जाएगी, जिससे कि आशाओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से ऐसी महिलाओं को इलाज मिल सके। पीरियड चार्ट को लेकर उत्तर भारत के कई राज्यों में लड़कियों और महिलाओं को जागरूक किया गया। ऑनलाइन लाडो पंचायत करवाई गई। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में अलग अलग 10 फिजिकल पंचायतें की गईं, जबकि अधिकांश पंचायतें ऑनलाइन की गईं। सुनील बताते हैं, कई जगह विरोध देखने को मिले। लोगों ने महिलाओं बेटियों पर अभद्र टिप्पणियां की, पर ऐसे लोगों को नज़रअंदाज किया गया। इस बारे में सभी धर्मों के धर्मगुरुओं की मदद ली गई। उनमें से कई ने पूरा साथ भी दिया। घरों के भीतर परिवार के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जब पीरियड चार्ट लगाए गए तो कई लड़कियों और महिलाओं ने काफ़ी असहज महसूस किया। एक महिला मनीषा के मुताबिक ये बात हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी है। माहवारी के दौरान उनकी परेशानियों के बारे में परिवार के सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। इस काल में अपनी बीमारी की वजह से महिलाएं झगड़ा कर देती हैं। जब लोगों को ये पता चलेगा कि माहवारी के दौरान अक्सर महिलाओं को चिड़चिड़ापन होता है तो उनके प्रति लोगों में सहानुभूति बढ़ेगी। उनके सख्त लहजे को लोग नज़रअंदाज करेंगे। हाशिमपुरा मेरठ में रहने वाले और सैलून चलाने वाले ज़ुबैर अहमद पीरियड चार्ट के समर्थन में खुलकर महिलाओं के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं। वो कहते हैं, पीरियड काल के दौरान महिलाओं को तनाव नहीं देना चाहिए। महिलाओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई क्या सोचेगा, बल्कि किसी न किसी को शुरुआत करनी ही होगी। वह आगे कहते हैं, मैंने तो अपनी पत्नी से कह दिया कि वह बेझिझक होकर घर में किसी भी दरवाजे पर अपने पीरियड का डेट चार्ट लगा सकती हैं। कई दोस्तों को भी इस तरफ जोड़ा है। पीरियड चार्ट को लेकर बाकायदा एक शॉर्ट फिल्म भी बन चुकी है। हालांकि फिल्म खर्च संस्था के डायरेक्टर सुनील जागलान ने ही वहन किया है। इस फिल्म की मुख्य कलाकार के तौर पर हिमाचल प्रदेश की रहने वाली रिश्दा ने अभिनय किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।